सभी साथियों का इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल पर हार्दिक सुस्वागतम। सभी साथियों को प्यार भरा सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आपके लिए फिर एक नया विषय भरा वीडियो लाया हूं। शीर्षक है विशाखा बिगार माता सद समर्थ गृहिणी के दम। श्रेष्ठ धनंजय की विपुल पुण्यवती पंच सुलक्षणा सुपुत्री बालिका विशाखा ने 7 साल की उम्र में पहली बार तथागत भगवान के दर्शन किए। राजगृह में अपने बाबा सृष्टि मेंढक के साथ भगवान की धम्म देशना सुनकर विशाखा 7 साल की आयु में श्रोतापन्न हो गई। श्रोतापन्न अर्थात जिसका चित्त धम्म के स्रोत में उतर गया, अर्थात अनित्य दुख अनात्म का चेतना में प्रथम अवबोध। भगवान ने उत्तरोत्तर 8 श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्थाएं बताई है। 1 श्रोतापन्न मार्ग, 2 श्रोतापन्न फल, 3 सकृतगामी मार्ग, 4 सकृतगामी फल, 5 अनागामी मार्ग, 6 अनागामी फल, 7 अरहत मार्ग, 8 अरहत फल। विशाखा श्रोतापन्न हो गई, असंशय रूप से धम्म के स्रोत में उतर गई, जिसे अरहत अवस्था तक पहुंचना ही पहुंचना है। धनंजय सेठ की बेटी विशाखा का यथा समय मेगार सेठ के बेटे पुण्यवर्धन के साथ श्रावस्ती में विवाह हुआ। मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को निम्नलिखित 10 बातें खूब ढंग से समझाई। 1 घर की आग बाहर मत ले जाना, 2 बाहर की आग घर में मत ले आना, 3 जो देता है उसी को देना, 4 जो नहीं देता उसको मत देना, 5 जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना, 6 सुख से बैठना, 7 सुख से खाना, 8 सुख से लेटना, 9 अग्नि की परिचर्या करना और 10 कुल देवों की पूजा करना। पिता की बातों को मन में गांठ बांधकर विशाखा अपने ससुराल श्रावस्ती आ गई, मेगार सेठ की बहू बनकर। मेगार सेठ की भगवान में कोई आस्था नहीं थी, वह अन्य मत का अनुयायी था। एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर मेगार सेठ को अपने हाथों से पका ताजा गर्म भोजन स्वयं परोसकर खिला रही थी। मेगार सेठ सोने चांदी के बर्तन में भोजन करता था। भोजन के समय ही एक भिक्खु द्वार पर आकर खड़ा हो गया। विशाखा के मन में बुद्ध संग धम्म भिक्खु के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा बैठ गई थी, लेकिन वह ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी जहां भगवान के प्रति और उनके धम्म के प्रति और न संग के प्रति कोई आस्था थी। भिक्खु को द्वार पर खड़ा देखकर मेगार सेठ उसे अनदेखा कर भोजन कर रहा था। विशाखा ने सोचा कि शायद पिताजी की भिक्खु पर नजर नहीं पड़ी, वो इसलिए थोड़ा किनारे हट गई ताकि ससुर जी भिक्खु को देख सके। उन्होंने देख लिया, लेकिन फिर भी उसे अनदेखा कर चुपचाप भोजन करते रहे। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्खु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती है। अंततः विशाखा ने द्वार के तरफ मुंह करके भिक्खु से कहा, आप आगे जाइए, हमारे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना ही था कि मेगार सेठ क्रोधित हो गया। उसने भोजन की थाली सरकाकर हटा दी और बहू विशाखा को घर से निकाल देने का निर्णय ले लिया। उसने पंचायत जैसे बैठक बुला ली। नाते रिश्तेदार पंचों के सामने अपना निर्णय सुना दिया कि ये बहू इस प्रतिष्ठित परिवार में रहने लायक नहीं है। इसने एक भिक्खु के सामने मेरा अपमान किया है। स्वयं अपने हाथ से ताजा गर्म भोजन खिला रही थी, लेकिन भिक्खु से कहा कि मेरे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं।
बड़े बुजुर्ग ने विशाखा से पूछा, बेटी क्या तुम्हारे पिताजी सही आरोप लगा रहे हैं? विशाखा ने कहा, मेरे पिताजी कह सही रहे हैं, लेकिन मेरी बात का अर्थ गलत लगा रहे हैं। मिगार सेठ ने बीच में कहा, एक बात नहीं है जिससे मुझे क्रोध आया, बल्कि और भी कई बातें हैं। मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने यानी इसके पिताजी ने इसके कान भरकर भेजा था। इसके पिता ने इसके कान में 10 बातें बताई थी, जो मैंने चुपके से सुन लिया था। मैं पर्दे के पीछे ही था जब इसका पिता इसके कान भर रहा था। इसके पिताजी ने कहा था, घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग बताएंगे कि हम घर गृहस्थ के लोग हैं। यह संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांग बैठे तो हम क्या उसे नहीं देंगे? ये तो आसपास पड़ोस में बैर पालने वाली फैलाने वाली शिक्षा है ना। बड़े बुजुर्ग न्यायिकों ने विशाखा से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमसे ये कहा है? विशाखा ने धम्मबल के पूरे आत्मविश्वास से कहा, घर की आग बाहर न ले जाना। जी मेरे पिताजी ने ये कहा था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जो हमारे ससुर जिल लगा रहे हैं। मेरे पिताजी का कहने का तात्पर्य यह था कि अगर अपने सास ससुर देवर ननद पति की कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत ले जाना, उसे कभी घर के बाहर मत कहना। घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। यही होगा घर की आग को बाहर न ले जाना। अपने बहू के मुंह से उसके पिता के कुट संदेश की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ दंग रह गया। विशाखा ने दूसरे संदेश की व्याख्या भी की, बाहर की आग घर में कभी मत लाना। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर तुम्हारे सास ससुर ननद देवराज पति या ससुराल के किसी परिजन की कई बुराई हो रही हो और उसे तुम सुन लो, उसे घर में आकर कभी मत कहना, इससे बड़ी आग नहीं है। यही पिताजी ने कहा था, बाहर की आग कभी घर में मत लाना। जो देता है उसको देना। पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि कभी आसपास पड़ोस में नाते रिश्तेदार में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे। यह अर्थ है, जो देता है उसको देना, जो न देता उसको न देना। पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि कभी आसपास पड़ोस में रिश्ते नातेदार में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे न देना जो वापस न करता। यह है, जो न देता है उसको न देना, जो देता है उसको भी, और जो नहीं देता उसको भी देना। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बस देना ही कर्तव्य है, जैसे बेटी दामाद भांजा भांजी बेटा बहू भिक्खू साधु श्रमण। इन्हें इस उम्मीद में नहीं दिया जाता है कि वापस देंगे, दे दे तो कोई बात नहीं। इसलिए पिताजी ने कहा था, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। सुख से बैठना। पिताजी ने कहा था कि घर में जब भी बैठना तो ऐसी जगह बैठना कि सास ससुर बड़े बुजुर्ग भिक्खू श्रमण साधु के अचानक आ जाने पर हड़बड़ा कर उठना न पड़े। अदब से बैठना, इसे ही कहते हैं सुख से बैठना। खाना तब खाना जब सास ससुर पति बच्चे बड़े बुजुर्ग नौकर चाकर पले जानवर यदि सब लोगों को खिला चुको, इसे कहते हैं सुख से खाना। सुख से लेटना। सुख से लेटना का तात्पर्य है कि लेटने से पहले देख लो कि बूढ़े सास ससुर बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवा खाना है तो वह खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद है, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं। यह सब जांच परख कर लेटना सुख से लेटना है।
सास ससुर बड़े बुजुर्ग साधु श्रवण भिक्खु से अग्नि के जैसे बर्ताव करना, उनसे लिहाज की सम्यक दूरी बनाकर रखना, इतना निकट न जाना कि बेअदबी हो और इतनी दूर भी मत जाना कि वे बुरा मान जाए। जैसे खाना पकाते समय आग में हाथ भी नहीं डाल देते, लेकिन इतनी दूरी भी नहीं रखते कि खाना न बन सके। ऐसे बड़े बुजुर्ग से पति से बर्ताव करना, इसे कहते हैं अग्नि की परिचर्या करना। कुल देवों की पूजा करना यानी माता पिता सास ससुर बड़े बुजुर्ग साधु श्रमण भिक्खु आदि को देव समझकर पूजनीय मानना, की आवश्यकताओं को तत्परता से पूरा करना, भूल के भी उनसे बदतमीजी बदजबानी न करना, कभी उनका अपमान न करना, यही है कुल देवों की पूजा करना। 10 कुट बातों की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ हैरान रह गया। उसे पछतावा भी हुआ कि वह अपनी बहू को गलत समझता था। उसने अब कहा, फिर मेरी बहू ने एक भिक्खु के सामने ये मिथ्या भाषण क्यों किया कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। न्यायिकों ने पूछा, बेटी तुम इतनी बुद्धिमान हो, फिर तुमने अपने ससुर के लिए ऐसा मिथ्या भाषण क्यों किया। विशाखा ने पूरे धम्म बल से कहा, मेरी इस बात का भी पिताजी ने सही अर्थ नहीं लगाया। मेरे पिताजी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं। इतने धनाढ्य श्रावस्ती के नगर सेठों में गणना होती है। इतने अनुचर परिचर है, इतनी यश कीर्ति है, जब ये धर्म कर्म दान ध्यान कुछ करते नहीं। ऐसा वैभव तो धर्म कर्म दान ध्यान पुण्य आदि के प्राप्त होता है, आदि से प्राप्त होता है, पुण्य आदि से प्राप्त होता है। मैंने अनुमान लगाया कि निश्चित यह कोई पुराना पुण्य कर्म है, जिसके फल से ये इस समय ऐसे वैभव का जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ये बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना ही था कि मिगार सेठ बिल्कुल समर्पण कर गया। कहने लगा, ये अभी मेरा कोई पुण्य कर्म होगा कि ऐसी धर्मज्ञ मेरी बहू मुझे मिली है। आज से मेरी बहू नहीं बल्कि ज्ञान की माता। तब से बौद्ध इतिहास में विशाखा का नाम मिगार माता विशाखा प्रसिद्ध हो गया। पूर्वाराम महाविहार श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का अनन्य श्रद्धा से निर्माण ये त्रिरत्नों को गहन निष्ठा से दानार्पण माता विशाखा ने ही किया था। आज इस पावन धम्म स्थल पर खंडित अशोक शिला के दर्शन के साथ सद्धम्म साधनाभ्यास के सभी साधन सादर उपस्थित हैं। आशीर्वाद गेस्ट हाउस के सामने मुख्य सड़क से पूर्वाराम तक जाने के लिए बीच रोड की भी सुविधा हो गई है। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय भीम, जय रमाई, साधुवाद, धन्यवाद।